आखिर कौन है हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली देवता जिनके पास अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने व धरती पर पापियों का नाश करने के लिए इन देवताओं ने अलग अलग रूप में अवतार लिया था। तो आइए जानते हैं कौन है हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली देवता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सनातन धर्म संबंधी कथाओं व कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। नंबर 1 पर है भगवान शंकर। भगवान शंकर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवता है। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से मानी जाती है। भगवान शिव मृत्यु के देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है और भगवान विष्णु और ब्रह्मा के निर्माता है। उन्हें शंभु के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। भगवान शिव का प्रमुख हथियार उनका त्रिशूल है। शिव जी के त्रिशूल को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से कालकूट विष निकला था, जिससे सभी देवता व दानव घबरा गए। तब कहते हैं कि भगवान शिव ने उस कालकूट विष को पिया था, जिससे उनके गले का कंठ काला पड़ गया। तब से उन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। भगवान शंकर को समय का नियंत्रक और सृष्टि के अंत में विनाश की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रभारी माना जाता है। धर्म ग्रंथों में शिव को संहारक कहा गया है। नंबर 2 पर है भगवान विष्णु। विष्णु जी 4 भुजाओं वाले नीले गरुड़ की सवारी करने वाले देवता है, जिन्हें जीवन के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। विष्णु भगवान दुनिया को नुकसान से बचाने के लिए हैं, जिस स्थिति में वह कई अवतारों के रूप में अवतरित होंगे जो ग्रह की रक्षा करेंगे। उनके कुल 10 अवतार है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और सबसे पूजनीय राम और कृष्ण अवतार है। भगवान विष्णु की भुजाओं में अनेक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र हैं, किंतु उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र एक अमोघ अस्त्र के समान है, जो दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार यह चक्र भगवान विष्णु को असुर श्रीदामा का वध करने के लिए शिवजी से प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु से यह अग्निदेव और अग्निदेव से यह वरुण देव को प्राप्त हुआ था। वरुण देव से यह भगवान परशुराम ने ले लिया और भगवान परशुराम से यह भगवान श्री कृष्ण को मिला। नंबर 3 पर है ब्रह्मा जी। सनातन धर्म में भगवान ब्रह्मा का एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक है, जो सृष्टि के सर्जन का कार्यभार संभालते हैं। सृष्टि के सर्जन के लिए ही उन्होंने मानस पुत्रों को भी जन्म दिया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की नाभि से नीले कमल के द्वारा हुई थी, इसलिए वह स्वयंभू भी कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख होने के पीछे ये कारण बताया जाता है कि जब उनकी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा, जिस कारण उनके 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में क्रमशः वर मुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद और कमंडल धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी का वाहन हंस माना जाता है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सावित्री है। देवी सरस्वती को उनकी पुत्री माना जाता है। नंबर 4 पर है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया था। श्री कृष्ण के कारण ही पांडव महाभारत का युद्ध जीत पाए थे। भगवान कृष्ण के पास सारंग नाम का एक दिव्य धनुष था, जो दिखने में काफी सुंदर था। कहते हैं महाभारत युद्ध में यदि भगवान कृष्ण हथियार उठाते तो युद्ध को एक दिन में ही समाप्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा स्वयंवर को जीता था, जिसमें द्वापर युग के सभी धनुर्धर मौजूद थे। कहते हैं लक्ष्मणा स्वयंवर द्रौपदी स्वयंवर से भी कठिन था। भगवान श्री कृष्ण को भी द्वापर युग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना गया है। नंबर 5 पर है भगवान राम। भगवान राम ने त्रेता युग में अवतार लिया था। भगवान राम को शक्तिशाली धनुर्धर भी माना जाता है। कहते हैं जब लंका के शक्तिशाली असुर रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब श्री राम ने समुद्र पार करके रावण से युद्ध किया था। राम और रावण का युद्ध हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सबसे विध्वंसकारी युद्ध माना गया है। भगवान श्री राम को अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। भगवान श्री राम ने शक्तिशाली बाली का भी वध किया था
जिसे देवता, दानव और गंधर्व मिलकर भी नहीं हरा सकते थे। राम इतने शक्तिशाली हैं कि उनके नाम से पत्थर भी तैर गए थे और लंका तक विशाल समुद्र पर पुल बन गया था। राम का नाम स्वयं भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है। हनुमान जी ने पवित्र राम नाम की शक्ति से उड़ान भरी और समुद्र को पार कर लंका पहुंचे थे। नंबर 6 पर है महाबली हनुमान। महाबली हनुमान भी 7 चिरंजीवियों में से एक है। वो इस धरती के अंत तक यहीं रहेंगे। भगवान हनुमान जी की शक्तियों की तुलना किसी से नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें अतुलित बलधामा कहा गया है। वही एकमात्र साक्षात देवता है जो बहुत अधिक बलशाली है, जिसने उस सूरज को एक मीठा फल समझकर निगल लिया, जहां पहुंचने में कई युग लग जाएंगे। इसी से उनकी शक्ति का पता चलता है। उनकी महिमा चारों युगों में विद्यमान रहती है। अगर वो जोर से बोल दे तो उनसे तीनों लोग कांप जाते हैं। उनके पास इतनी शक्ति है कि उन्हें कोई भी शक्ति नियंत्रित नहीं कर सकती, वे स्वयं ही उसे नियंत्रित करते हैं। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि उनके एक प्रहार से ही बड़े से बड़ा पर्वत भी चकनाचूर हो जाता था। राम रावण युद्ध में हनुमान ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें पूरे युद्ध में कोई क्षति नहीं पहुंचा सका था। नंबर 7 पर है भगवान श्री गणेश। गणेश जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक है। उनकी छवि पूरे भारत, श्रीलंका और नेपाल में पाई जाती है। गणेश जी की भक्ति जैन और बौद्धों तक फैली हुई है। गणेश व्यापक रूप से बाधाओं के निवारण के रूप में प्रतिष्ठित है। कला और विज्ञान के संरक्षक और ज्ञान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। शुरुआत के देवता के रूप में उन्हें समारोह की शुरुआत में सम्मानित किया जाता है। नंबर 8 पर है देवराज इंद्र। वेदों में इंद्र को देवों का राजा बताया गया है। वह बिजली, तूफान, बारिश और नदी के प्रवाह के देवता है। वह स्वर्ग का शासक भी है। देवराज इंद्र के पास दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना एक शक्तिशाली वज्र है, जिसके प्रहार से किसी का भी वध किया जा सकता है। देवराज इंद्र के पास ऐरावत नाम का एक हाथी है, जिस पर सवार होकर वो असुरों का वध करते हैं। इंद्र वज्र का नाश करते हैं और मानव जाति के मित्र के रूप में वर्षा और धूप लाते हैं। बौद्ध धर्म में इंद्र एक लोकप्रिय देवता रहे हैं, जिन्हें कई नामों और विशेष रूप से सकरा द्वारा संदर्भित किया जाता है। नंबर 9 पर है यमराज। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज व्यक्ति की आत्मा को उसके कर्म अनुसार मृत्यु के बाद उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को नरक की प्रताड़ना भोगनी पड़ेगी। यमराज न सिर्फ व्यक्ति को मृत्यु देते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा भी वही तय करते हैं। एक बार शनिदेव और यमराज में युद्ध छिड़ गया, जिससे क्रोधित होकर शनिदेव ने अपने दंडास्त्र से यमराज को मृत्यु के घाट उतार दिया था। तब शनिदेव ने महादेव से प्रार्थना की और उन्हें यम को जीवित करने के पीछे का ठोस कारण भी बताया। क्योंकि यमराज ने मृत्यु के चक्र को सर्वप्रथम पूरा किया था, इसलिए महादेव ने यमराज को मृत्यु का देवता नियुक्त किया। नंबर 10 पर है शनिदेव। शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। शनिदेव की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। शनिदेव के प्रकोप से देवता, दानव और मनुष्य सभी डरते हैं। शनिदेव को बाल्यावस्था से ही महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा के साथ उनके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, इसलिए शनिदेव को भी शक्तिशाली देवता माना गया है।